हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं एलन जो एलन मॉड्यूल का हमारा पार्ट 1 हम बना चुके हैं। ये पार्ट 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो मतलब उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने आपको एक सवाल दिया था, एक मैं करा चुका था, एक आप करने के लिए दिया था। तो देखिए उसका सॉल्यूशन हम जिससे नहीं हो पाया वो देखिएगा। ये एक वॉच है, इस पे यहाँ पे ये टाइम है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, और इस घड़ी में 4 बजे हुए हैं। यहाँ पे एंगल है थीटा। ठीक है, हम उनसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये थीटा कितना है, यही पूछा है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इसको कोशिश करके ज़रूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। थीटा, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ तक अगर हम इस एंगल को लेते हैं 3 बजे तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 हो जाएगा। तो इतना तो पता है कि 90 है, प्लस ये एंगल कितना होगा। अब ध्यान रखिए आप, अगर हम यहाँ से चल के, अगर ये सुई यहाँ से चल के वापिस यहीं भी आ जाती है, तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। और ये 360 आपको पता है, अगर हम इन 360 के जो एंगल है, जैसे कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, मतलब ये टोटल ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है। कैसे 30 है, जैसे कि 360 है टोटल, और ये 12 हिस्सों में बटा हुआ है, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल 30। कितने एंगल है, 1, 2, 3, 4। या आप ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, और ये एंगल ये रहा, इस दोनों के बीच में ये हो गया 30। तो 90 + 30 कितना हो गया, 120। या आप इसको भी कर सकते हैं, 30 है तो इसके 4 हिस्से, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हिस्से हैं, तो ये भी हो गया 120। लेकिन अपन को आंसर पूछा है रेडियन में, तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि पाई बराबर होता है 180, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा पाई/180 डिग्री। ठीक है, और 120 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो इसका आंसर आ गया 2पाई/3 रेडियन में। तो इसका आंसर जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। हमने लास्ट वीडियो यहाँ से छोड़ी थी कि हमने आपको ये सारणी बनाना सिखा दिया था, और उसके बाद हम यहाँ पे बताने वाले थे कि वो साइन 190 का मान तक हमने आपको बता दिया था, 1090 के मान तक। साइन 120 का मान हम बताने वाले थे कि हाँ, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो साइन 60 का मान होता है वही साइन 120 का मान होता है, जो साइन 45 का मान होता है वही एक साइन 135 का मान होता है, जो साइन 30 का मान होता है वही साइन 150 का मान होता है, जो साइन 0 का मान होता है वही साइन 180 का मान होता है। इसी तरह से हम मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको ऐसे, ठीक, और इसको ऐसे कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद कोस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हम कॉपी तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं जैसे ऊपर किया, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, साइन में बिल्कुल भी माइनस नहीं आता है पूरी लाइन में, एक 120 तक, लेकिन कोस में 120 से माइनस आना शुरू हो जाता है। तो 10 में भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। और इसमें भी यही स्पेशल बात ध्यान रखनी है कि इसमें 120 के बाद माइनस लगना शुरू हो जाता है। बस ये सारणी आपको याद करना सिखा दिया, वरना आपको देखो मैं तो ये बताऊं कि आपको ये याद ही रखनी पड़ेगी। बस ये तरीका है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं, मतलब ये 4/4 वाली, इसको जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये 0 डिग्री है, और इसको ही हम 160 कहते हैं। कैसे कहते हैं अभी बताता हूँ। जैसे कि 90 है, ये 180 है, ये 270 है। जैसे कि 0, 90, फिर 180, और फिर 270, और उसके बाद फिर 360 आएगा, और इसी को हम 0 डिग्री भी बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ये इसमें होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। तो देखिए आप, जैसे कि पॉजिटिव क्या आते हैं मैं अभी सवाल करके बताऊंगा। जैसे कि सवाल आपने कभी देखा होगा ऐसा, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे कि साइन 90 + थीटा। जैसे कि मैंने आपको ये सवाल लिया,
ठीक है। जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कैसे करते हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो जो साइन है, जैसे इसमें देखो 90 है, 90 ये रहा, ये देखिए 90 ये है, ठीक है। 90 में थीटा ऐड हो रहा है, मतलब हम इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें साइन तो है, मतलब साइन में जो चिन्ह है इसका वही चिन्ह इसका रहेगा, मतलब प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये प्लस ही रहेगा। दूसरी बात देखते हैं कि 90 पे मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूँ, यहाँ पे आप नोट करके लिख सकते हैं कि 90 और 270 में साइन का साइन कोस और टेन चेंज होता है। और दूसरा 0 डिग्री, 130, 160 और 180 में साइन कॉस टेन चेंज नहीं होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, सर आप साइन कोस टेन की ही बात क्यों कर रहे हो, कोसेक से कोट भी तो होता है, लेकिन उसमें है जैसे कि साइन की जगह ही कोसेक होता है, कोस की जगह ही सेक होता है और टेन की जगह ही कोट होता है। तो आप इससे कर सकते हैं ये दो। और इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे कि एड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। जैसे कि एड से ऑल हो गया, साइन एस से शुगर हो गया, टी से टेन हो गया, सी से कॉफ़ी हो गया। जैसे कि ऑल साइन टेन कोस, ठीक है, ऑल साइन टेन कोस एड शुगर टू कॉफ़ी। याद रखने का तरीका है बस, और कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए, हम इसको कर रहे थे, जैसे कि साइन है, ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा, तो ये 90 है, 90 से हम जैसे कि प्लस थीटा, मतलब इस तरफ थीटा ऐड करोगे तो इस जगह पहुंच जाओगे। अब इस जगह पे पहुंचने के बाद आप देखो कि इस जगह पे साइन है, बिल्कुल है, तो प्लस ही रहेगा, अगर साइन नहीं होता तो माइनस हो जाता। और दूसरी बात, 90 पे एंगल चेंज होता है या नहीं, वो जो ये चेंज होता है या नहीं, साइन का कोस, कोस का टेन, ये सब होता है या नहीं, तो इसमें होता है, तो साइन का बन जाएगा कोस। देखो धीरे धीरे आएगा, आप समझते रहिए। कोस का साइन का हो जाएगा कोस, और बस ये प्लस प्लस आ जाएगा, और थीटा को हम एज इट इज लिख लेंगे। एक और सवाल करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। जैसे कि 90 माइनस थीटा है, अब ये साइन है, ये साइन है, जैसे कि ये 90 है, 90 हम एंगल देखो ये रहा, ये रहा 90, 90 से हम मतलब थीटा घटा रहे हैं, थीटा घटा रहे हैं, तो 90 में हम जैसे कि इसमें चले जाएंगे, लेकिन इसमें तो सारे ही पॉजिटिव है, तो पहली बात तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब 90 में देखिए, 90 में क्या साइन का कोस बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि 90 है, 90 में साइन का कोस बन जाता है। यहाँ पे लाइन है, 90 में साइन का साइन चेंज होता है, मतलब कोस बदल जाता है, तो साइन हो जाता है कोस में, और इस ये थीटा का थीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर एक और करके देखते हैं, तीसरा जैसे कि मैं इस बार ले लेता हूँ कोस 90 प्लस थीटा। तो जैसे कि कोस है, अब जैसे कि 90 है, ये 90 है यहाँ पे, अब 90 में थीटा ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो पहली बात, यहाँ पे कोस नहीं है, कोस तो यहाँ पे है, तो कोस यहाँ पे है नहीं, तो माइनस आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, 90 है, तो 90 में ये जो साइन का कोस और कोस का साइन बनता है, तो इसमें 90 में तो ये चेंज हो जाएगा, तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और थीटा का थीटा ये आ जाएगा इसमें। एक और कर लेते हैं, जैसे कि इस बार कोस का कर लेते हैं, ठीक है, कोस का 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब जैसे कि ये 90 है, ये 90 है, ये कोस का जैसे कि 90 में ये चेंज हो जाता है, 90 में चेंज हो जाता है, तो कोस का बन जाएगा साइन थीटा। अब बात करते हैं माइनस ये चिन्ह की, तो 90
ये रहा 90, 90 से एक मतलब पीछे जाएंगे क्योंकि घटाना है एंगल को, तो पहले में पहुंच जाएंगे। इसमें तो सारे पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे करते हैं। और एक स्पेशल केस बता देता हूँ मैं आपको। ये स्पेशल केस है, इनको याद रखना है आपको। अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कभी कभी ऐसा लिखते हैं साइन माइनस थीटा, तो इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि देखो साइन माइनस थीटा, जैसे कि ये साइन है, ठीक है, माइनस थीटा मतलब थीटा हम अगर यहाँ से चल रहे हैं तो उसको थीटा पॉजिटिव लेते हैं, प्लस का थीटा लेते हैं। लेकिन हम अगर ऐसे चल रहे हैं तो उसको माइनस का थीटा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें माइनस का थीटा है। अगर हम यहाँ से पीछे चले तो माइनस का थीटा आ जाएगा। मतलब साइन इस जगह पे बताना है आपको, लेकिन इस जगह पे तो साइन है ही नहीं, कोस है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन है नहीं तो ये माइनस का ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री पे ये साइन का कोस बनता है? बिल्कुल नहीं बनता, ठीक है, नहीं बनता। तो साइन का साइन ही रहेगा और थीटा, तो इसका मान होता है साइन माइनस थीटा का मान माइनस साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, एक और सूत्र है, जैसे कि कोस 90, इनको याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली सवाल इसी से आ जाते हैं। तो कोस माइनस थीटा, जैसे कि अब कोस माइनस थीटा, तो थीटा को हम पीछे मेजर करेंगे क्योंकि माइनस का दे रखा है। तो माइनस मतलब इस जगह पे तो कोस है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोस है तो प्लस का लिखेंगे। और दूसरी बात, ये 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री पे तो कुछ होता नहीं है, साइन का कोस और कोस का साइन बदलता नहीं है, तो हम इसमें सीधा कोस ही लिख देंगे, ठीक है, कोस थीटा। तो इसका मान होता है कोस माइनस थीटा का मान प्लस के कोस थीटा। तीसरा देखते हैं, एक और है, ये टेन माइनस थीटा का मान क्या होगा। जैसे कि टेन है, अब इसको भी माइनस में इसको भी वापस ही लेना है, ठीक है, मतलब उल्टा लेना है। तो क्या यहाँ पे टेन है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे टेन तो यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको माइनस का लिख लेंगे। तो दूसरी बात, 0 डिग्री पे क्या कुछ चेंज होता है? 0 डिग्री पे इस पे 360 पे और 180 पे चेंज होता नहीं है, तो टेन का टेन ही रहेगा और थीटा ऐसे। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि आगे इन तीनों पे हम सवाल करेंगे। देख लीजिए आप, आगे चलते हैं। ये मॉडल में दे रखा है ये सारी चीज़ें, जैसे कि एड शुगर टू कॉफ़ी, ये सारा, जैसे कि ये मैंने बता दिया आपको। और ये कैसे माइनस का चिन्ह होता है, ये सब कुछ आपको करवा दिया। ये देखो, ये स्पेशल भी केस भी दे रखे हैं, साइन माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये स्पेशल केस अभी लिखवाए थे मैंने। और ये सवाल है कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि साइन 90 प्लस थीटा को कोस थीटा कहते हैं, कोस 90 प्लस थीटा को, बाकी के हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे कैसे ही होंगे। और ऐसे की एक एग्जांपल दे रखा है, उसको हम कोशिश करते हैं करने की। देखो क्वेश्चन, जैसे कि कोस 60 डिग्री माइनस में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि हम कोस थीटा को, जैसे कि हम क्या मैंने बताया था आपको, कोस माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस के कोस थीटा। आप पीछे जाके देख सकते हैं वीडियो, मैंने ये बताया था। तो हम ये 60 है तो हम इसको प्लस 60 लिख सकते हैं, कोस 60 डिग्री, और कोस 60 का मान होता है 1/2। ये भी मैंने आपको बताया था कि कैसे आया सारणी में। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा है 210 का, 10 210, इसका हमको बताना है। तो 10 210 कितना होता है, जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 180 प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि 10 है, अब 10 का क्या हो जाएगा, अब जैसे कि 180 है, 180 में कुछ भी चेंज नहीं होता है तो 10 का 10 ही रहेगा, और 30 डिग्री इसी के से। अब बात करते हैं कि 180 कौन से, मतलब ये एंगल है जो किस में जा रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड में 10 होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। और 30 का मान, 10 30 का मान, जैसे कि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ऐसे निकालते हैं। साइन 30 का मान कितना होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, साइन 30 का मान होता है 1/2, और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। हम इन दोनों में भाग दे के देख लेते हैं, 2 ये भाग है तो
भागे तो गुणा में बदलेंगे चिन्ह को तो संख्याएं पलट जाती हैं। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाता है 1/√3। कैसे आया मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इसका मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, आगे देखते हैं sin 300। अब आप इनको ट्राई कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इनका जवाब आपको बता दूंगा। पहला ये है, आप इनको ट्राई कीजिएगा। साइन बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं। और कोस, दूसरा सवाल है कोस 120, आप इनको कोशिश कीजिएगा। इसके बाद देखिए कुछ और सवाल हैं, बिल्कुल एजिटीज ऐसे ही हैं, आपको ये भी कोशिश करने ऐसे ही होंगे जो मैंने आपको बताए हैं अभी। ये सब आप कर सकते हैं। और ये सवाल में आप मतलब अगर आपको पता नहीं चले कि कैसे किया ये सब करके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले इन्हीं को सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको आगे शुरू करूंगा। ये सवाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूले हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन फॉर्मूलों का। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये फॉर्मूले देख लीजिए आप, क्योंकि इन फॉर्मूलों में कुछ समझाने का नहीं होता है। ये जैसे दे रखे हैं उन्हीं इनको याद रखना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं होता इनमें समझाने का। आगे देखिए, जैसे कि हम अब शुरू करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति कैसे करते हैं। जैसे कि देखो, हम कुछ एक्सेस बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये है 0,0 जिसको हम मूल बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, और ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष। अगर यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ से ये वाई दूरी है और ये एक्स दूरी है, तो इसको हम एक्स कोमा वाई भी बोल सकते हैं। ये जो दूरी हुई, ये दूरी ये वाई है, और ये जो दूरी हुई ये एक्स है। ठीक है, तो हम इसको हिंदी में तो कोटि बोलते हैं और इसको भुज बोलते हैं। इसको भुज बोलते हैं और इसको कोटि बोलते हैं। आप मॉड्यूल पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं। आगे देखिए, और कुछ भी नहीं है इसमें समझाने का। आगे देखिए, हम दूरी का सूत्र ड्राइव करने जा रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे कि हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया x1, यहाँ पे लिया y1। ठीक है, और ये जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, और अगर मैं कोई बिंदु यहाँ पे ले लूँ b, कोई बिंदु यहाँ पे ले लूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं चलो नाम दे देता हूँ x2 और y2। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखिए आप, जो मैंने आपको जैसे कि ये बताया था कि अगर ये दूरी कितनी, जैसे कि ये है x1 और इसको मैं ये x1 ये है x2। जैसे कि अगर मैं ये दूरी आपको ये दूरी आप बता सकते हो, जैसे कि ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको y2 बोल सकते हैं, इसको y1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ये हो जाएगा हाँ। अब देखिए कि ये जो दूरी है, ये हो जाएगी जैसे कि इनका डिफरेंस, इनका अंतर y1 और y2 का डिफरेंस। ठीक है, y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसी को y1 y2 को हम लिख सकते हैं चेंज y में कितना हुआ वो लिख सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा x। ये डेल्टा x मतलब x में कितना चेंज हुआ,
ये भी लिख सकते हैं, और इस एंगल को हम थीटा बोल सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसी एंगल को बाहर बना रहा हूँ, जैसे कि ये एंगल है थीटा, इसको हमने डेल्टा वाई बोला और इसको डेल्टा एक्स बोला, क्योंकि ये चेंज है, ये वाई में चेंज है और ये एक्स में चेंज है। अब जैसे कि हम उनको ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम इसको डी बोल देते हैं। तो डी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि डी स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, डी का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट y2, जैसे कि डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जैसे कि हमने पता है, हमको क्या लिखा था कि डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1, तो अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। मतलब ये क्या आ गया, ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं दूरी का सूत्र। ये देखिए मॉड्यूल में भी दे रखा है, ये रहा x2, ये सूत्र है, ये बिल्कुल एज इट इज आप चेक कर सकते हैं। ये y को पहले लिखा है मैंने, इसमें बाद में लिख दिया। और अगर हमको तीनों की याद करनी है तो Z2 माइनस Z1 भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं इसमें, जैसे कि हम स्लोप एक नाम होता है जिसी को हम टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा क्या होता है, अगर इस एंगल से हम टेन थीटा निकाले तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा का मान हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को लिखे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सारी चीज़ें एक है। जैसे कि आपसे कभी पूछ लिया कि स्लोप बताओ, और आपको y2 और y1 दे रखा है, x2 x1 दे रखा है, तो स्लोप बता सकते हो। टेन थीटा दे रखा है, आपसे पूछ ले कि चेंज, तो इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको चेंज दे रखा है, आपसे पूछ ले स्लोप क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो। जो भी इसमें मॉड्यूल में यही चीज़ दे रखी है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 टेन थीटा, ठीक है। और अब हम सवाल करते हैं, जैसे कि देखिए आप, बिंदु है, कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है 2,14 के लिए भुज और कोटि याद कीजिए। भुज मैंने बताया था आपको, ये होती है भुज, एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप। ये क्वेश्चन ये रहा भुज और ये रहा कोटि, ठीक है, ये है भुज और ये है कोटि। तो भुज में मतलब क्या दे रखा है, इसको हम x बोलते हैं,